पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल सम्मेलन, रूस के राष्ट्रपति और चीनी प्रधानमंत्री भी लेंगे भाग। सागवाड़ा में पीएम मोदी और भरतपुर में राहुल गांधी का दौरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पक्की करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक आज फिर मैदान में होंगे। बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए कल पीएम मोदी कर सकते हैं बजट का ऐलान। पहले चरण में चाहिए 300 करोड़। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक सहित कई विषयों पर की चर्चा। म्यांमार की स्थिति पर जताई चिंता। मनोज जरांगे की शिंदे सरकार को चेतावनी, कहा 24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो नहीं संभालेगा आंदोलन। नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती आज। सैफई में स्मारक का शिलान्यास करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त टिप्पणी की है और आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ भला क्यों दिया जाए। कोर्ट ने बिहार के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के किसान पराली जलाते नहीं है बल्कि हाथ से काटते हैं। कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर और जुर्माने के अलावा एमएसपी से वंचित रखने की भी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के मामले पर सुनवाई की है। इस दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों से कुल 2 करोड़ का हर्जाना वसूला जा चुका है, जबकि 6 जिले ऐसे हैं जहां पराली जलाई ही नहीं गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के चलते बच्चे और बीमार लोग प्रभावित हो रहे हैं। पराली लगातार जलाई जा रही है। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर भारत नगर थाना क्षेत्र के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपने 2 और 5 साल के मासूम बच्चे का गला रेतने के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की है। घटना में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा और आरोपी पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने 2 साल के बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विनोद, क्या हुआ था बताइए। मैं तो आया तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी। हाँ। पता लगा कि राजेश नाम के लड़के ने अपने दोनों बच्चों का गला काट दिया है। हाँ। और वो कहाँ है कि वो अंदर बंद है। हाँ। थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसने अभी अपना गला काट लिया है। पुलिस आई, खुलवा के ले गए होंगे। कितनी उम्र थी बच्चों की? बच्चों की तो बगैर 2 साल और 5 साल का होगा है ना। और बाप मेरे ख्याल 30-32 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा है ना। वैसे कोई घरेलू संबंध तो मुझे लगता नहीं कि खराब हो, बाकी वो पीने खाने वाला था, नशे में ज्यादा रहता था। फंडबाजी वैसी थी उसके अंदर, घर में ही करता था, बाहर तो किसी कुछ नहीं था। करता क्या था राजेश? ये काम धंधा तो शायद नहीं कर रहा होगा इस समय ना। इस समय तो पीना खाने का ही काम रहता था उसका। वैसे इन्वेटर लाइन में काम जानता था ये। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब में पराली जलाए जाने का मुद्दा गंभीरता से उठाया है। मनोहर लाल ने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है और इससे इंसानी जिंदगी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पूरे मुद्दे पर पंजाब सरकार को नसीहत दी है। मनोहर लाल ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि पंजाब सरकार ने पराली को लेकर जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब को इस संबंध में हरियाणा से सीखने की जरूरत है। देखिए मित्रों, वैसे तो पराली के जलाना और प्रदूषण ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आज ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, पंजाब सरकार को उन्होंने एक प्रकार से आगाह किया है, चेतावनी की है कि वहाँ पर किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है। ये हर बार पंजाब सरकार उसका एक बहाना लेकर के और आगे बढ़ती है।
साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसान पराली न जलाए, इसके लिए अगर कुछ उन्होंने ध्यान करना है तो हरियाणा की तरफ देखें। हरियाणा ने जैसे किसानों को बहुत से इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, बहुत सा कैश इंसेंटिव भी उनके लिए लागू किया हुआ है। पंजाब सरकार को भी यही कहा है। पहले तो मैं हरियाणा के अपने किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमने जिस प्रकार के मैयर्स उठाए हैं, जैसे उनको हमने कहा है उस प्रकार वो सब मानने लगे। और फतेहाबाद में किसान के अमरूद के बाग में पड़ोसी के द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है। किसान ने मामले में कार्यवाही को लेकर अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई है और फतेहाबाद जिले के गांव ढांड के प्रगतिशील किसान चिरंजी लाल ने 4 एकड़ में अमरूद की बाग 4 से 5 साल से लगा रखी है और जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने इतनी अच्छी मेहनत करके जो बाग लगाया, उस बाग को रंजिश के चलते लोहे के जाल के साथ मेरे चाचा रन सिंह और बेटे सतबीर सिंह दोनों ने मिलकर जला दिया। जो मेरा बाग जलाने का रीजन था, ये मेरे सागी चाचा ही है रण सिंह। उन्होंने आपकी वो जो ये रंजिश चल रही है जमीनी विवाद का, वो रंजिश निकालने के लिए उन्होंने अपने खाड़ का वो सुहार के कचरा और वो मेरी जो फेंसिंग की गई है बाग की, वहां पर इकट्ठा करके उनको कम से कम 5-10 फुट ऊंची आग गई है। उसको आग जलने के बाद में वो पौधे कम से कम 10 फुट ऊंची आ गई है। 10 फुट ऊंचा जाने के बाद में वो मेरे कम से कम पौधे 10-11 पौधे आधे से ज्यादा जल गए। कितना नुकसान है उसमें नुकसान कम से कम इतना है कि साल में कम से कम 3 बार फल आता है। और अगली खबर है झुंझुनू से, जहां पर उदयपुर वाटी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मामला उदयपुर वाटी विधानसभा का है, जहां पर चुनावी माहौल अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने एक बयान देते हुए कहा कि जिस गांव से जितना वोट मिलेगा उस गांव को उतना ही पानी मिलेगा और उस गांव का उतना ही विकास होगा। इस बयान को लेकर उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि एक गांव की पोलिंग 4000 की होगी तो उस गांव से अगर 500 वोट ही शुभकरण चौधरी जी को आते हैं तो क्या 500 लीटर ही पानी मिलेगा? बाकी लोग क्या प्यास से मरेंगे? शुभकरण चौधरी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कभी वह गुर्जरों को लेकर विवादित बयान देते हैं तो कभी राजपूतों को लेकर। अब उन्होंने पूरे उदयपुर वाटी विधानसभा को ही अपने अजीब बयान से असमंजस में डाल दिया है। कोरबा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग और गैस सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला है। बंद मकान में आग से नहीं हुई जनहानि, अवैध निर्माण से फायर ब्रिगेड हुई परेशानी और आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी होने की बात सामने आई है। पंप हाउस SECL कॉलोनी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से मकान में भीषण आग लग गई है। गैस सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत का माहौल नजर आया है। तो गैस सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत नजर आई। अहम खबर आपको हम बता दें, खबर है रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विश्व बाल दिवस 2023 के अवसर पर यूनिसेफ झारखंड के बाल पत्रकारों ने मुलाकात कर संवाद किया है। बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से उन्होंने अपने शैक्षणिक अनुभवों और गतिविधियों को साझा किया और कई सवाल भी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चे बच्चियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पढ़ाई से नाता नहीं तोड़े। पढ़ाई से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। बच्चियों के सशक्तिकरण और उनको पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को मिले, इसके लिए इनमें से एक ही परिवार में अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता खत्म की जाएगी और परिवार में सभी बच्चियों को जोड़ा जाएगा।
बिहार के मधुबनी जिले में सोमवार को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जहां निकटवर्ती मधेपुरा के जिलाधिकारी की कार 4 लोगों को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। मधुबनी एसपी सुशील कुमार के मुताबिक मधेपुरा के डीएम कार के अंदर थे या नहीं, कार में सवार लोग वाहन छोड़कर मौके से भाग गए। कार दरभंगा की ओर जा रही थी। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष और विपक्ष में गुप्त मतदान किया गया है। बता दें कि 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा और आपको बता दें कि जिसमें कर्मचारी अपने ओपिनियन पोल डालेंगे। इससे पता चलेगा कि कितने कर्मचारी इस पुराने पेंशन को फिर से शुरू करने के पक्ष में है और कितने इसके विपक्ष में है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिले, इसके लिए मतदान कराया जा रहा है। फेवर में कौन कर्मचारी इसके फेवर में है, कौन कर्मचारी इसको विरोध में है, इस तरह से एक गुप्त मतदान, मतलब एक तरह से ओपिनियन पोल लिया जा रहा है। किसके द्वारा? रेलवे कर्मचारी। किस चीज़ को लेकर, किस मांग को लेकर? वही कि हमको पुरानी पेंशन को मिले, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, पुराने नई पेंशन को हटाया जाए, उसी को लेकर मतदान किया जाएगा। कितने पक्ष में? इससे ये पता लगेगा कि कितने कर्मचारी जो है हमारे आगे एक हड़ताल की योजना बनाई जाएगी, तो उसमें कितने कर्मचारी इस पक्ष में हैं। के भागलपुर से, जहां पर जीण भवानी सेवा समिति की ओर से शनिवार को मारवाड़ी टोला लेन स्थित श्री जीण माता मंदिर से 108 मीटर चुनरी शोभा यात्रा की धूमधाम से निकाली गई, जिसमें मारवाड़ी समाज की 201 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में जीण परिवार के बजरंग खंडेलवाल ने चुनरी शोभा यात्रा की शुरुआत की। जीण परिवार के सैकड़ों महिलाओं और पुरुष सदस्यों ने पंक्तिबद्ध तरीके से चुनरी पकड़कर शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरते हुए कोतवाली चौक, कुपेश्वर स्थान होते हुए श्री मारवाड़ी ब्रह्मण मंडल स्थित श्री अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में मां जीण भवानी के दरबार में चुनरी चढ़ाई। और ये हम लोग हर साल करते हैं। ये हमारा चौथा कार्यक्रम है चुनरी शोभा यात्रा का। कितने मीटर का चुनरी होता है? ये 108 मीटर चुनरी हम लोगों ने सूरत फैक्ट्री से मंगवाई है। इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? ये मारवाड़ी पूजिया धर्मशाला के बगल में श्री जीण माता का मंदिर है, वहाँ से ये चुनरी पूजा होकर के वहाँ शोभा यात्रा के रूप में निकलती है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य समाज को एक मंच प्रदान करना, जो बिखरे हुए समाज है उसको एक मंच पर ला करके हम लोग दौड़ रहे हैं। और भागलपुर में जीण भवानी का एक विशाल मंदिर बनाने का लक्ष्य है हम लोग। खबर है दुमका से, जहां पर दुमका नगर थाने का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने नगर थाने के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पुराने थाने का सारा कामकाज नए भवन में शिफ्ट हो गया। बताते चले कि पिछले साल ही इसका शिलान्यास किया गया था, जो लगभग 2 करोड़ में बनाकर तैयार हुआ है और नया थाना 2 मंजिल का है, जिसमें कई तरह की सुविधाएं भी हैं। इस मौके पर संथाल परगना प्रमंडल के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, दुमका एसपी पीतम्बर सिंह खैरवार, सदर उप विकास आयुक्त, सदर एसडीपीओ मुख्यालय डॉक्टर एसपी सहित सदर पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ये जैसा मैंने कहा कि पहले ये थाना खपरेल का था, आज भवन में निर्माण होगा इसका और बहुत उम्मीदें रहती हैं लोगों को
कि थाना परिसर अच्छा हो, इसके बैठने वाले पदाधिकारी अच्छे हों और लोगों को बड़ी आशा और उम्मीद के साथ थाने में उनका सम्मान हो। यही उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद और आशा के साथ वो इस थाने में आए और उनका काम जरूर कहा है कि दुमका उपराजधानी है, इसको उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए। मैं निरंतर इस बात को बोलता रहा हूँ। महाराष्ट्र से खबर है जहां पर आपको बता दें कि उदगीर शहर सकल मराठा समुदाय का प्रदर्शन आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के इस्तीफे की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की बात सामने आई है। तो जमकर नारेबाजी की बात सामने आई है, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्रपती शिवाजी महाराज की एक मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचं, अरे कोण म्हणतंय देत नाही, जातीवादी तेढ निर्माण करणाऱ्या और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया किन्नर सम्मेलन का आयोजन। किन्नर सम्मेलन में अतिथि मधु काजल ने की शिरकत। सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने की शिरकत। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किन्नर समाज के लोग। अखिल भारत हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। हमारी बहन मन्नत माँ, मंगलमुखी मन्नत माँ की तरफ से, जो शहर कानपुर में रहती हैं, आपका स्थान भी है कानपुर के अंदर। जो अखिल भारत किन्नर महासभा का जो आयोजन किया गया वो आपके ही द्वारा हुआ और इस कार्यक्रम में लगभग आप सब लोग उपस्थित रहे, सब लोग उपस्थित रहे। मैं तो मिला इनको आज और जी 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 इनको दायित्व मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगरा में टेम्पो में म्यूजिक बजा तो कार की छत पर डांस हुआ है और फतेहाबाद रोड से एमजी रोड तक चलता रहा ये ड्रामा। नहीं रोका पुलिस ने और कार के सनरूफ से निकलकर होता रहा डांस। कार के सनरूफ से डांस का वीडियो कैमरे में कैद किया गया है। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वीडियो कैमरे में कैद किया गया है। आम खबर आपको हम बता दें, फतेहाबाद रोड से एमजी रोड तक चलता रहा ड्रामा। तो फतेहाबाद रोड से एमजी रोड तक ड्रामा चलता रहा। अहम खबर आपको हम बता रहे, कार के सनरूफ से डांस का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। कार के सनरूफ से डांस का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। आगरा टेम्पो में आगरा से खबर, जहां पर किस तरीके से डांस होता रहा, हुड़दंग मचाया जाता रहा, वो आप देख सकते हैं। कार के सनरूफ से भी डांस किया जाता रहा और म्यूजिक बजा तो कार की छत पर डांस करते नजर आए हैं लोग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक दी है। प्रदेश के हर जनपद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे हैं। तो हर घर में बता दें कि पर्चे बांटे गए हैं। आप कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पर्चे और जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। तो जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में चलाया गया यह अभियान। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर।
लखनऊ से खबर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी दस्तक। और पर्चों में संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच लोगों को बताया गया है। तो पर्चों में संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच लोगों को बताया गया। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। और अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक व व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। ग्रामीणों व पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा है। बाइक सवार की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महमूदाबाद थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। सीतापुर से खबर, ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। बाइक व व्यक्ति को किलोमीटर तक घसीटता चला गया। ग्रामीणों व पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा है। तो ग्रामीणों व पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर शाहजहांपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 10:45 पर ब्लॉक खुदागंज में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। ग्राम चौपाल में सम्मिलित होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। साथ में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे। ब्लॉक खुदागंज की ग्राम पंचायत उखरी में कार्यक्रम होने की बात सामने आई है। तो उखरी में होगा कार्यक्रम, अहम जानकारी आपको हम बता दें। साथ में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और शाहजहांपुर से खबर, जहां शाहजहांपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और साथ में मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शाहजहांपुर से खबर, शाहजहांपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और सुबह 10:45 पर ब्लॉक खुदागंज में डिप्टी सीएम के पहुंचने की बात सामने आ रही है।
रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ गाली गलौज किया है। अभद्रता के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी है। बवाल व अभद्रता न सह पाने से डॉक्टर की हालत बिगड़ी है। डॉक्टर गणनायक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बछरामा के सीएचसी का है पूरा मामला, तो बछरामा के सीएचसी का पूरा मामला है। अभद्रता के साथ साथ जान से मारने की धमकी दिए जाने की भी बात यहां पर सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बवाल और अभद्रता न सह पाने से डॉक्टर की हालत बिगड़ी। अहम खबर आपको हम बता दें, डॉक्टर गणनायक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर है आगरा से, जहां पर उत्तर मध्य रेलवे की दिसंबर में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंगवाए गए गद्दों पर चूहों ने हमला बोल दिया और 5.5 लाख कीमत के गद्दों को चूहों ने कुतर डाला है। तो वहीं खेल सचिव ने कर्मचारियों की लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की है और कहा कि दीमक लगना और चूहों के गद्दे कुतरना प्राकृतिक आपदा है। गद्दे रखे हुए इनको चूहे खा गए हैं। नहीं, चूहे देखिए, ये तो प्रकृति की एक चीज़ है कि चूहे, दीमक, ये सब तो लगे रहते हैं। आज इसकी इसीलिए बाहर निकाले गए। थोड़ी इनकी रिपेयरिंग और मरम्मत कराई जाएगी इन गद्दों की। और क्योंकि रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता प्रस्तावित है आगरा मंडल के अंदर 13 दिसंबर से, तो इसकी रिपेयरिंग करा के वो कुश्ती प्रतियोगिता कराएंगे। बाराबंकी जिले में बैंक के बाहर एक 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग पिछले कई दिनों से बीमार था। इलाज के लिए बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिजनों के साथ ठेले पर लेटकर बैंक पैसे निकलवाने पहुंचा था, लेकिन पैसे निकालने से पहले ही बुजुर्ग व्यक्ति की सांस थम गई। मृतक के बेटे ने कहा कि वो अपने पिता को ठेले पर लटाकर पैसे निकलवाने आर्यवर्त ग्रामीण बैंक गया था। पैसे निकल पाते ही उसके पहले ही मौत हो गई। खाताधारक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद मैनेजर ने पैसे निकालने से इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों ने बैंक कर्मचारियों पर किसी तरीके का कोई भी आरोप नहीं लगाया है। हमारे चचा की तबीयत गड़बड़ है, पैसा निकला हुआ आया रहा। ज़्यादा दिन से तबीयत खराब थी? हाँ, तबीयत भारतीय अस्पताल में रहा है, बाराबंकी में है। अच्छा। तो इलाज इनका काफ़ी दिनों से चल रहा था? हाँ, इलाज तो शायद ज़्यादा दिन से चल रहा है, बस अस्पताल में रहे। खबर है चित्रकूट से, जहां पर थाना रैपुरा अंतर्गत ग्राम बगरेही के पास में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और बोलेरो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। सूचना पर थानाध्यक्ष रैपुरा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बोलेरो सवार 11 घायलों को बोलेरो से बाहर निकालकर इलाज हेतु जिला चिकित्सालय एवं सीएचसी रामनगर भेजा गया, जिसमें 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। शेष 6 घायलों का इलाज चल रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को तुरंत ही हर संभव सहायता प्रदान कराई गई है। साथ ही घटना का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया है।
में प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पे एक रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। दोनों वाहनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें बोलेरो पूरी तरह से कुचली गई है। इस बोलेरो में 11 व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है। 6 अतिरिक्त लोग थे, उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। आम खबर जहां पर जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने स्कूली ड्रेस में पहुंचे स्टंटबाज। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से कर रहे स्टंट। तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से स्टंट कर रही है स्टंटबाज और दूर दूर तक नहीं दिखा पुलिस का नामो निशान। तो दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान यहां पर नहीं नजर आया है। गोमती नगर के विस्तार थाने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। गोमती नगर विस्तार का ये पूरा मामला है और दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान यहाँ पर नहीं नजर आया है। और आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां गोमती नगर के विस्तार का ये पूरा मामला है। बीते दिन ही हुई थी एएसपी के बेटे की मौत और अज्ञात कार की टक्कर से मौत हो गई थी। इकलौता बेटा था एएसपी का। और जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने अब एक बार फिर से स्कूली ड्रेस में स्टंटबाज पहुंचे हैं। तो स्कूली ड्रेस में पहुंचे स्टंटबाज, यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से पहुंचे और दूर दूर तक पुलिस का यहाँ पर नामो निशान नहीं दिखा। आपको बता दें कि कल ही एक खबर सामने आई थी, जिससे पुलिस विभाग में शोक की लहर देखने को मिली। हमने देखा एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की जान चली गई थी। वो स्केट्स करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। उनकी मां और यानी कि एएसपी श्वेता श्रीवास्तव साथ में ही मौजूद थी और उस दौरान ही एक अज्ञात कार तेज रफ्तार में थी, जो उनके बेटे को टक्कर मारती हुई गुजर जाती है। और एक बार फिर से स्टंटबाजों का एक कारनामा सामने आया है, जहां आपको बता दें कि स्टंटबाज स्कूली ड्रेस में यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अज्ञात कार की टक्कर से मौत हुई थी। यहां जानकारी आपको हम बता दें, अज्ञात कार की टक्कर से एक बच्चे की जान चली गई थी। और देखिए इस तरीके से यहां पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से स्टंट कर रहे थे ये स्टंटबाज और स्कूली ड्रेस में पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस का नामो निशान तक नजर नहीं आया है। इनको लेकर इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। गोमती नगर के विस्तार थाने का ये पूरा मामला है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, दूर दूर तक नहीं दिखा पुलिस का नामो निशान। तो दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान नहीं नजर आया और गोमती नगर के विस्तार थाने का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्टंटबाज किस तरीके से स्टंटबाजी करते नजर आए वो हम आपको बता दें। बीते दिन एसएसपी के बेटे की मौत हो गई थी। अभी कल ही ये खबर सामने आई, जब एएसपी श्वेता श्रीवास्तव का इकलौता बेटा तेज रफ्तार का शिकार हो गया। उनकी मां एएसपी श्वेता श्रीवास्तव साथ में ही मौजूद थी। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्टंटबाजी करते, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोमती नगर विस्तार का ये पूरा मामला है। तो स्कूली ड्रेस में पहुंचे थे ये बच्चे और किस तरीके से यहाँ पर ये तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्कूली बच्चे जो हैं वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चला रहे हैं। और इनमें से कई बच्चे, अगर इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाबालिग भी नजर आते हैं, यानी इनके पास डीएल भी कोई नहीं होगा। और कल हमने देखा किस तरीके से जिस तरीके से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें, आपको बता दें कि एएसपी के बेटे श्वेता श्रीवास्तव को टक्कर मारी थी और जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर नजर आई थी। बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचे थे और के न्यूज़ के कैमरे में ये बड़ी तस्वीरें कैद हुई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बाइक चला रहे हैं। इन बच्चों की उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं लगती, यानी इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां ये सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ये हादसों को दावत देते हुए एक तरफ ट्रिपलिंग कर रहे हैं,
एक बाइक पर यहाँ पर 3 लोग सवार नजर आ रहे हैं, बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ये चला रहे हैं और हादसों को दावत दे रहे हैं। ये न सिर्फ खुद के लिए खतरा है बल्कि सड़क पर चलने वाले इंसानों के लिए भी खतरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। और इस पूरे प्रकरण को लेकर जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, के न्यूज़ इंडिया ने कोशिश की तो उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए खुद को बचाया है, कोई भी जवाब नहीं दिया और इस सब से बचते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आशीष श्रीवास्तव एसपी पूर्वी से बात करने की कोशिश की गई, के न्यूज़ इंडिया ने बात करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए सवालों से वो बच गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ अभी कल ही जो घटना हुई उसमें एसपी ने अपने इकलौते बेटे को गंवाया। तेज रफ्तार के चलते एक कार जो है वो टक्कर मारते हुए चली जाती है, उनका इकलौता बेटा इस हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस महकमा एक्टिव नहीं हो सका है अब तक और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपने देखा। माफ कीजिएगा, डीसीपी आशीष श्रीवास्तव हैं जिनसे बात करने की के न्यूज़ इंडिया ने जब कोशिश की तो मीटिंग का हवाला देकर वो बचते नजर आए, सवालों से वो बचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, कल जो हादसा हुआ बेहद दुखद था, पुलिस महकमे में शोक की लहर थी, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, एटीएस, एसटीएफ के सब एसपी श्वेता श्रीवास्तव के घर भी पहुंचे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो घटना कल हुई, जिस तरीके से तेज रफ्तार कार ने उनके बेटे को टक्कर मारी, उनके बेटे की जान गई, आज भी हम देख रहे हैं कि कोई उस घटना के बाद से एक्शन नहीं हो रहा है। सड़कों पर नाबालिग बच्चे बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां लेकर, बिना हेलमेट के 3-3 लोग बैठकर गाड़ियां चला रहे हैं। ये खुद के लिए तो खतरा है, इसके साथ ही रोड पर चलने वाले बाकी के लोगों के लिए भी खतरा है। देखिए, निश्चित तौर पर लगभग 24 घंटे ही बीते हैं जिस तरीके से एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव थी, उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो स्पॉट पर पहुंचे थे और लगातार वो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे थे। और ये कहा जाता है कि कुछ समय तक वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी मुस्तैद थे, लेकिन पुलिसकर्मी के हटते ही आज जो सुबह जब के न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो देखा गया कि कुछ स्कूली जो छात्र थे, लगभग 8 बाइकें थी और हर बाइकों में ट्रिपलिंग करके वहां पर स्टंट करने के लिए पहुंचे थे। जैसे के न्यूज की टीम वहां पहुंची, उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपनी बाइकों को स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। देखिए, जितने भी बच्चे थे, जितने भी छात्र थे, स्कूली छात्र थे, और सबसे बड़ी बात यह है जिन वाहनों से वो पहुंचे थे, जिन बाइकों से पहुंचे थे, उसमें स्पोर्ट्स बाइक भी शामिल थी, बुलेट भी शामिल थी और तमाम जो बाइक थी वो भी शामिल थी। लेकिन किसी भी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं था। सबसे बड़ी बात है, ये नंबर प्लेट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि ये ट्रिपलिंग करते हैं और स्टंटबाजी करते हैं कि उनका नंबर जो है वो कैमरे में कैद ना होते, जिससे उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है जो सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब वहां पे हम लोग ने 1-2 लोगों से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि यहाँ पर देर रात तक 2 से 3 बजे तक लोग स्टंटबाज पहुंचते हैं और स्टंट करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की ही लापरवाही है, गोमती नगर विस्तार पुलिस की ही लापरवाही है जो सामने आई है। जो पुलिसिंग कहते हैं कमिश्नरेट पुलिसिंग, जो एक्टिव पुलिसिंग है, और साफ तौर पर लखनऊ का गोमती नगर एरिया, गोमती नगर विस्तार एरिया जो स्टंटबाजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये खाली रोड रहती है, यहाँ पे स्टंट इजली कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लगातार इसी सड़कों पर हादसे भी होते हैं, कई लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी के लिए भी जान का खतरा बन सकते हैं और जिस तरीके से स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में के न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो सब कुछ बयान कर रही हैं। भरत, बात ये भी है कि देखिए कल ही एक घटना होती है, पुलिस विभाग के एक अधिकारी के बेटे की ही जान चली गई। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस विभाग में शोक की लहर भी थी, साथ ही कई लोगों ने यह भी कहा था कि देखिए अब जांच शुरू कर दी गई है और कार सवार को पकड़े जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ जांच अगर हो रही होती है, सड़कों पर मुस्तैदी बढ़ जाती है अगर ट्रैफिक पुलिस की, तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगती, जबकि बेधड़क होकर ये युवा गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई भी असर नहीं है उस घटना का। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये घटना होती है, कोई भी बड़ी घटना होती है या एक्सीडेंट या फिर एक्सीडेंट में डेथ, तो पुलिस एक्टिव जरूर नजर आ जाती है। लेकिन अगर कल की बात करें, कल वो एसीपी रैंक की अधिकारी थी श्वेता श्रीवास्तव, उनके बेटे की हादसे में मौत हुई तो तमाम जो बड़े अधिकारी उनके घर भी पहुंचे और लगातार वहां पे चेकिंग अभियान जो पेश किया गया, तमाम जो सीसीटीवी खंगाले गए। उसके बाद 2 अभियुक्त को पकड़ लिया गया, गाड़ी भी जब्त कर ली गई। लेकिन अभी भी जो लगातार जो स्टंटबाज है उनको कोई पुलिस का खौफ नहीं है और पुलिस की ये ढीलापनी कहीं ना कहीं लोगों को हादसे का ये कारण बनता जा रहा है। अगर चाहे पुलिस वहां पर ट्रैफिक पुलिस नहीं, लेकिन थाने की पुलिस कम से कम वहां पे तैनात रहे, जो स्टंटबाज है, जो तेज रफ्तार वहां पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर बात करें, ये कहीं ना कहीं ढीलापन है, जो लापरवाही है पुलिस की तरफ से, ये ही हादसों को दावत देती है। यही कारण
कल बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला कि एक बच्चे की डेथ हो गई जो पुलिस महकमे के जो परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और उसके बाद भी आज 24 घंटे बीते ही थे कि वहां पर फिर स्टंटबाज पहुंचते हैं और वहां पे स्टंट करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन के न्यूज की टीम जैसे वहां पहुंचती है उनके कैमरे में विजुअल्स कैद हो जाते हैं, उनको देख के भाग जाते हैं। वहां पर उस रोड पर कम से कम पुलिसकर्मी तैनात हो, जो स्टंटबाजों के अंदर ये खौफ रहे कि वहां पुलिसकर्मी तैनात है, जो गाड़ियों को तेज रफ्तार से चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तभी वहां पर और उस एरिया में ये लगाम लगाया जा सकेगा। अन्यथा आने वाले दिनों में ऐसी और घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर आने वाले दिनों में ऐसी और घटनाएं भी हो सकती हैं जो लोगों के लिए जान का खतरा बन सकती हैं। भरत, देखिए दूसरी बात ये भी है कि देखिए अभी ट्रैफिक ठीक तरीके से चल सके इसको लेकर अलग अलग चौराहों पर भी विशेष नियम है। नेम प्लेट से ही स्कैन हो जाता है, जो पब्लिक कैमराज हैं इनके थ्रू ही चालान कर जाता है, लेकिन वो सब भी ना हो सके इसके चलते इन बच्चों ने गाड़ियों से नेम प्लेट ही हटा दी है। निश्चित तौर पर जो स्टंटबाज होते हैं, जो कानून नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो कभी कभी अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट को हटा देते हैं या फिर नंबर प्लेट को छुपाने के लिए कोई कागज या कोई ऐसी चीज चिपका देते हैं कि नंबर ना दिख पाए। लेकिन यही है, अगर पुलिस एक्टिव मोड पर रहे, ऐसे वाहनों का लगातार उस एरिया में चेकिंग होती रहे और जांच पड़ताल हो, लगातार गाड़ियां जब्त हो, तभी जैसे इन घटनाओं पर रोक लगेगी। अन्यथा हादसे के बाद 2-4 घंटे 5 घंटे पुलिस एक्टिव दिखती है, उसके बाद जो बड़े हादसे होते हैं उसके बाद दिखती है, लेकिन फिर वो जो एक्टिव है, वो एक्टिवपन है जो वो बस्ते के अंदर चला जाता है, फिर उदाईपन जो शुरू हो जाता है जिससे बड़े बड़े हादसे होते हैं। और इसी कारण जो लगातार जो हादसे हो रहे हैं वही एक कारण है कि पुलिस की जो कार्यशैली है, जो अगर अपने एग्रेसिव में आ जाए कि हमको चालान करना है, ऐसी गाड़ियों को रोकना है जिनके पास नंबर प्लेट नहीं है या फिर अवैध तरीके से गाड़ी सड़कों पर चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे चोरी जो हो रही है गाड़ियां उस पर भी लगाम लगेगा और जो सड़कों पर जो घटनाओं को अंजाम देगी उस पर भी लगाम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए भरत, हम देख पा रहे हैं कि किस tariके से लखनऊ में कई ऐसे इलाके भी हैं जो पूरी तरीके से लगभग हर बार कहीं ना कहीं वहां कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। चाहे हम गोमती नगर विस्तार की बात करें तो समिट बिल्डिंग के आसपास भी हमने कई बार देखा है जिस तरीके से शहीद पथ जो है वहां पर भी स्टंटबाजी करते हुए लोग नजर आते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कई बार लखनऊ में देखे गए हैं। इन पर शिकंजा लखनऊ की पुलिस क्यों नहीं कसती है आखिर? मतलब ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो नॉन ग्रुप्स हो गए हैं, लोग जानते हैं कि ये लोग ही आते हैं और स्टंटबाजी करते हैं और चले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल कई ऐसे बाइक गैंग हैं जो स्टंटबाजी करने आते हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव की बात करें गोमती नगर की, चाहे गोमती नगर विस्तार की बात करें, जालेश्वर विस्तार की, जो लिंक रोड या फिर शहीद पथ को जोड़ते उस रोड पर तमाम ऐसे जो लोग हैं वहां पर स्टंटबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो रील बनाने का चल रहा है, तो उसको लिए अपने आप को और फेमस करने के लिए लोग स्टंट करते हैं और उसको यूट्यूब में तमाम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल होते हैं तब पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, गाड़ियों चालान करती है और उनके से जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन जब ये मामले हो रहे हों तब पुलिस अगर उस मोड पर एक्टिव रहे या फिर जब कोई वीडियो ना, जैसे कोई रील बना रहा हो या फिर कुछ स्टंट कर रहा हो, उसी समय अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर दे या गाड़ी ही जब्त कर ले या ऐसे कुछ कानून को लेके आए जिससे कि इन लोगों के अंदर खौफ हो कि हमारी गाड़ी जब्त हो जाएगी, छूटेगी नहीं, लेकिन एक जुर्माना लेके वो गाड़ी अपनी छुड़वा लेते हैं, लेकिन अपने आप को फेमस करने के लिए तमाम तरीकों का स्टंट करते रहते हैं। पुलिसिंग की बात करें, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक जहां पे हो ज्यादा, लेकिन इन सब जो जगह जो मैं आपको बताइए गोमती नगर विस्तार या गोमती नगर, वहां पर सन्नाटा एरिया रहता है, तो वहां पे पुलिसिंग जरूर थाने की पुलिस के 2-3 सिपाही तैनात होने चाहिए जिससे कि ऐसे स्टंटबाजों पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, साफ तौर पर ऐसे स्टंटबाजों पर कब लगाम लगेगी यही देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हादसों का शिकार लोग होते हैं ये बेहद चिंता का विषय है, लेकिन एक्शन ना होना उससे भी बड़ी चिंता है। शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर स्टंटबाजी करते हुए ये युवक यहाँ पर नजर आए हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां ये चला रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए ना तो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, 3-3 लोग एक बाइक पर सवार नजर आते हैं, यानी सभी नियमों का उल्लंघन इन लोगों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इन पर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल जिस तरीके से लखनऊ में एक घटना हुई जिसने एसपी श्वेता श्रीवास्तव के एक मासूम बेटे की जान ले ली। एक तेज रफ्तार कार अचानक ही उनके बेटे के पास से गुजरती है जो उनके बेटे को टक्कर मार देती है और उस दौरान उनकी मां एसपी श्वेता श्रीवास्तव खुद मौजूद थी और देखते ही देखते उनके बेटे की जान चली गई, जो बेहद दुखद हादसा था। एक मासूम बेटा था, एक इकलौता बेटा था और आप समझ सकते हैं कि इस हादसे के बाद पुलिस विभाग में
में किस तरीके से शोक की लहर देखने को मिली थी। खुद पुलिस विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं वो एसपी श्वेता श्रीवास्तव के घर पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर ये बातें भी सामने आई थी कि भाई अब इन सब चीजों को लेकर लगाम लग सके, इन सभी स्टंटबाजों पर लगाम लग सके, इस सब को लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसका असर कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये आज की तस्वीरें जहां पर स्टंटबाजी करते युवा नजर आ रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की ये बाइक्स लेकर घूम रहे हैं और सड़कों पर लोगों के लिए काल बनकर नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये खुद की जान के लिए खतरा है, दूसरी ओर रोड पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी ये खतरा है, क्योंकि ना तो इन्होंने हेलमेट पहना है, ना ही इनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट है और ना ही इनकी ओर से ट्रैफिक के किसी भी नियम का पालन किया जा रहा है। ये बताता है कि किस तरीके से बेखौफ होकर ये लखनऊ की सड़कों पर मनमौजी करते हुए स्टंटबाजी कर रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चनेश्वर मिश्र पार्क के सामने ही स्कूली ड्रेस में ये बच्चे पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि स्कूल ड्रेस भी इन्होंने पहनी हुई है। और अब सीधा आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पर सागवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरी बहनों को मुक्ति मिलने लगी है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश के करोड़ों आदिवासियों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्याण का बजट भी कई गुना बढ़ा दिया। कांग्रेस के समय में 8 या 10 वन उपज उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी मिला करती है। आपका पशुधन सुरक्षित रहे, इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए से पशुओं का टीकाकरण का अभियान चला रहा है। जैसे हमने कोविड में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया था ना, आपको वैक्सीन मिला था ना, मुफ्त में टीका लगा था ना, अब मोदी पशुओं युवाओं के लिए दिलों की भी धड़कन मुफ्त टीकाकरण कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए लगा रहा है। आपको याद है ना कि इसी गहलोत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वन क्षेत्र में मवेशी चराने पर, आपको याद होना चाहिए, भूलना मत, मवेशी चराने पर, घास काटने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया था। याद है? ये तो बाद में जब भाजपा सरकार आई तो उसने ये गहलोत के पापी निर्णयों को खत्म किया था और आपको बचा लिया था, भूलना मत। कांग्रेस गरीब आदिवासियों से पुराने जमाने के अंग्रेज जैसे दिमाग रखते थे ना, वैसे ही जो हम अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम मानते थे ना, आजादी के बाद भी कांग्रेस आदिवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। सहज, सच्चे और वफादार मेरे आदिवासी भाई बहनों के स्वाभिमान को कांग्रेस ने हमेशा चोट पहुंचाई है। हमें आदिवासी भाई बहनों के, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए डूंगरपुर में केंद्रीय सहायता से मेडिकल कॉलेज खोला गया है। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय भाजपा सरकार ने प्रारंभ किया। प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप के नाम पर आर्म्स बटालियन के गठन के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र की वर्तमान में चल रही रिक्तियों, उसको भी सरकार बनते ही जल्द से जल्द भरी जाएगी। मानगढ़ धाम के विकास को पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार यहां पूरी शक्ति से काम करेगी। जिस प्रकार पूरे देश में
अपने तीर्थों का भाजपा सरकार कायाकल्प कर रही है, वैसे ही मानगढ़ और बेणेश्वर धाम का विकास होगा। डूंगर, बरंडा और बांसिया चरपोटा जैसे हमारे आदिवासी नायकों को भी उचित सम्मान भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ भी यही किया। कांग्रेस ने सरदार पटेल को भी इसी तरह अपमानित किया। भाजपा ने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कराया है। आप सभी के सहयोग से आज गुजरात में केवड़िया में एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और मैं तो आप डूंगरपुर के लोगों को कहूंगा, कोई परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न देखा हो, सरदार पटेल का एक भव्य स्मारक नहीं देखा है। आप कार्यक्रम बनाइए, जाइए, आप देखेंगे कैसा बड़ा सम्मान सरदार पटेल को हमने दिया है। वे तो कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जो देश के लिए करते हैं ना, हम उनके लिए जीते हैं। हर रोज हजारों लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस का एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गया। और यही कांग्रेस की सच्चाई है, और इसलिए ये कांग्रेस से बहुत सावधान रहना। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है, ये अब जयपुर में जाकर के मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। कुछ दिन पहले ही आदिवासी समाज के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय, सामाजिक न्याय तो हमने बहुत सुना है, मोदी ने उससे भी आगे बढ़कर के आदिवासी न्याय महाअभियान, आदिवासी समाज को न्याय मिले। आदिवासी समाज में सबसे आखिरी हैं, नाम बताइए, उनको न्याय मिले, इसलिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। 24,000 करोड़ रुपए की योजना आदिवासी समाज का जीवन बदलने वाली है। मेरे परिवारजनों, जब तक इस देश का एक भी गरीब चिंता में है, तब तक मोदी निश्चिंत नहीं हो सकता है।
जब तक आप सभी तक ये गारंटियां पहुंच नहीं जाती, तब तक मोदी चैन से बैठ नहीं सकता। और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस पर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को मोदी के गारंटी वाली सैकड़ों गाड़ियां निकल पड़ी है, सैकड़ों गाड़ियां चल पड़ी है पूरे देश में। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। जिस लाभार्थी को अभी तक सुविधाएं जो नहीं मिली हैं, आने वाले दिनों में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी, अफसर सब लोग लिखेंगे और जो बाकी रह गया है उनकी सूची बनेगी और मोदी ये गारंटी भी पूरी करेगा। तो राजस्थान के सागवाड़ा से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी कई बड़ी बातें उनकी ओर से इस जनसभा को संबोधन के दौरान कही गई हैं। तो राजस्थान के सागवाड़ा से तस्वीरें, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।